नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। कल खूंटी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, अब आपका अधिकार पहुंचेगा आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पलाश ब्रांड से महिलाओं द्वारा बनाई जा रही सामग्री को जेल, स्कूल और अन्य जगहों पर सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कैदियों के लिए दूसरे राज्य में अनाज खरीदना पड़ता है। आप दाल, चावल, सरसों उगाइए, आपसे खरीदने का एग्रीमेंट जिला प्रशासन करेगा। मुर्गी फार्म खोलिए, सरकार द्वारा अंडा खरीद कर राज्य के बच्चे को खिलाया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य को मिलेंगे सारे सौगात, जानिए आयोजन की पूरी रूपरेखा। राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को खास बनाने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कार्यक्रम तय किए। इस बार स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः देश की अपने तरह की पहली सार्वभौमिक पेंशन योजना लॉन्च किए। इस योजना पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इससे सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए लक्ष्य असीमित रखा गया है, मतलब टारगेट पूरा होने के कारण आवेदकों को लंबी सूची में इंतजार नहीं करना होगा। झारखंड का आदिवासी समाज क्यों कर रहा है केंद्र की स्वामित्व योजना का विरोध? इस साल 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के बारे में कहा, हम लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। लेकिन झारखंड में केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ आदिवासी समाज तेजी से गोलबंद हो रहा है। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय ने पिछले साल पायलट चरण में 6 चरणों में लागू किया था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बुढ़ा MP महतो और पूर्व मंत्री मुंडा की हत्या का मास्टरमाइंड पीएम मोदी को भी मरवाना चाहता था। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा और उनकी पत्नी शीला मरांडी समेत 6 माओवादियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बूढ़ा भीमा कोरेगांव हिंसा और पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में भी शामिल था। NIA की चार्जशीट में बोस का नाम आया था। इतना ही नहीं, वह पूर्वी सिंहभूम में सांसद सुनील महतो हत्याकांड, 2024 में गिरिडीह में गृह रक्षा वाहिनी का शस्त्रागार लूटने और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का भी मास्टरमाइंड है। दुमका मसानजोर डैम और जनजातीय हिजला मेला पर खर्च होंगे 6 करोड़। उपराजधानी का होगा नया लुक। दुमका के विधायक वसंत सोरेन ने कहा कि शहर को उपराजधानी की तरह विकसित करने के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। शहर को व्यवस्थित, सुंदर, सुविधाजनक और निवेश योग्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। वसंत सोरेन दुमका के विधायक के रूप में अपने 1 साल पूरे होने और झारखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुमका के उपराजधानी की तरह से सजाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सरकार पलायन रोकने एवं रिक्त पदों पर भरने के लिए प्रयत्नशील। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सभी को अभिनंदन करते हुए जोहार से संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस पावन धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। झारखंड के तमाम महाविभूतियों को नमन करता हूं, जिनके कारण झारखंड का गठन हुआ। उन्हें भी नमन करते हैं। देश के विकास में झारखंड का बड़ा योगदान है। केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजना धरातल पर दिखे, इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। PM किसान स्कीम की रिफंड लिस्ट जारी, कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल? चेक करें। अपात्र किसानों को रिफंड देने के लिए PM किसान स्कीम द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कहीं आपका नाम भी तो नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा उन किसानों को पहली प्राथमिकता देती है, फिर उन्हें हमारे देश की रीढ़ की हड्डी में से एक माना जाता है। ऐसे में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया तो बिहार सरकार ने इस गंभीर मुद्दे के समाधान की घोषणा करने का फैसला किया। जिन किसानों ने PM किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया, उन्हें राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी पैसा वापस करना होगा। इधर झारखंड सरकार भी इसी तरह की पहल करने की तैयारी कर रही है। 20 वर्षों में झारखंड की साक्षरता दर 37% बढ़ी। यूनिसेफ की बाल संसद में स्पीकर ने दी जानकारी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि को शुभ संकेत बताया है। रविवार को यूनिसेफ के ऑनलाइन बाल संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य का 21वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में झारखंड की साक्षरता दर 37% बढ़ी। साक्षरता दर को आगे बढ़ाने में महिलाओं का सहभागिता ज्यादा है। 2021 की जनगणना में झारखंड की महिलाओं ने 39% साक्षर थी, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि अब झारखंड में महिला साक्षरता दर 66% हो चुकी है।
झारखंड के किन लोगों ने बढ़ाया देश का नाम? 21 लोगों को मिला चुका है पद्मश्री पुरस्कार। झारखंड में अब तक राज्य के 21 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2000 में झारखंड की स्थापना के बाद पहला पद्मश्री सम्मान डॉक्टर परशुराम मिश्रा को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद अब स्वास्थ्य, साइंस एंड इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2, समाज सेवा के क्षेत्र में 4, कला के क्षेत्र में 9 और खेल के क्षेत्र में 3 को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। झारखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का लोकार्पण। अर्जुन मुंडा के भाषण के दौरान नारेबाजी। झारखंड कल अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर इस राज्य की स्थापना हुई थी। कल महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती थी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने काफी समय रांची की इसी जेल में बिताया था। अब खबर देश विदेश, देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत तेज, पुराना विज्ञापन, ट्वीट पर सपा ने बोला हमला। आज अखिलेश को जवाब देगी योगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। सोमवार को पार्टी के ट्विटर हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए दावा किया गया कि एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है। भाजपा सरकार सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। उन्होंने 5 साल पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब 5 साल बाद योगी सरकार उसी की नकल कर रही है। संबित पात्रा ने अखिलेश पर साधा निशाना। देश प्रदेश के विकास के लिए स्वामी विवेकानंद चाहिए, जीना नहीं। मेरठ में स्थित सुभारती विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में युवा मोर्चा की ओर से आयोजित युवा उत्थान कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्ना की बात करने वाले देश प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शानदार होगा सफर, मिलेगी कई सहूलियत, जानिए कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात देंगे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। यह ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर शायद ही कभी जाम की समस्या देखे। एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा 4.5 घंटे में पूरी होगी। कोरोना को हल्के में न ले, बिना मास्क प्लेटफॉर्म पर गए तो यात्रियों को लगेगा जुर्माना। रेलवे ने जारी किया निर्देश। गया जंक्शन सहित ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ के बीच कोविड-19 गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं होने की स्थिति पर रेलवे ने चिंता जताई है। साथ ही बिना मास्क वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। स्टेशनों पर यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने तथा मास्क लगाकर ट्रेन में सफर करने के लिए माइकिंग कराई जा रही है। बुधवार को जंक्शन पर मास्क का उपयोग करने को लेकर यात्रियों के बीच विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। बिहार के 1,89,00,000 मनरेगा मजदूर परिवारों का होगा बीमा, जानिए कितना लगेगा प्रीमियम और पूरी प्रक्रिया। बिहार में मनरेगा से निबंधित 1,89,00,000 मजदूर परिवारों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इनमें से 40,66,000 महिला मजदूर शामिल है। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः निर्मित रानी कमलापति स्टेशन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में पुनर्निर्मित रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं है और यह एमपी का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। उन्होंने इसे देश को समर्पित करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्टेशन का न केवल पुनर्विकास हुआ बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम जुड़ने से इसका महत्व भी बढ़ गया है। शहर को नष्ट करने व 25,000 लोगों को जान लेने वाला ज्वालामुखी कोलंबिया में फिर हुआ सक्रिय। 36 साल पहले पूरे कोलंबिया शहर को नष्ट करने और लगभग 25,000 लोगों की जान लेने वाला नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी पिछले वीकेंड फिर सक्रिय हो गया है। यह ज्वालामुखी आखिरी बार 1985 में फटा था, जो कोलंबिया के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी। यह 20वीं सदी में हुई सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे, पिछली सरकारों ने आदिवासियों के बारे में देश को नहीं बताया, राजनीतिक की तहरीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। गुजरात में 600 करोड़ की 120 किलो हीरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने बताया कि एटीएस ने 600 करोड़ कीमत की 120 किलोग्राम हीरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बकौल डीजीपी हीरोइन एक पाकिस्तानी बोट से आरोपियों के पास आई और वे समुद्र के रास्ते इसे गुजरात लेकर आए। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसे पुलिस को बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेज सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस पर कहा, भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे स्वतंत्र आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत